राजूज इनकम इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। राजू का जो इनकम है उसके एक्सपेंडिचर से क्या है 20% ज्यादा। अगर उसका एक्सपेंडिचर 100 का है तो इनकम कितना है उसका 120। ठीक है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, उसका इनकम क्या 60% से इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे इनकम कितना है 120, 120 का 60% कितना होगा 72 हो जाएगा, 12 छक 72। तो इसका इनकम जब 60% इंक्रीज करता है यानी कितना हो जाता है 192 हो जाता है। ठीक है ना। फिर कहता है एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है 70% से इंक्रीज कर जाता है। तो 100 का 70% कितना हो जाएगा 70 ही होगा। तो कितना हो गया 170 हो गया। व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग, तो सेविंग में उसका परसेंटेज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो देख लीजिए पहले वो सेविंग कितना करता था 20 का करता था, है ना, कितना में 100 में। अब कितना कर रहा है 170 माइनस 192, कितना हो जाएगा 170 माइनस 192 22 हो जाएगा। ठीक है। अब सेविंग कितना कर रहा है वो 22 का कर रहा है। पहले करता था 20 का सेविंग, अब कर रहा है 22 का सेविंग। 2 इंक्रीज हुआ है। कौन इंक्रीज हुआ है 20 ना इंक्रीज हुआ। पहले तो वो 20 का ही सेविंग करता था ना, जो कि बढ़कर कितना हो गया 22 हो गया। तो 20 नीचे लिखाएगा और 2 ऊपर लिखाएगा गुना 100 कटेगा 20 25 100 5 दूना का 10% इंक्रीज। Sunny had to score 36% marks in order to pass an examination. He obtained 24% marks and failed by 9 marks. मतलब उसको एग्जाम पास करने के लिए 36% मार्क्स का जरूरत है, लेकिन वो 24% ही मार्क्स लाता है और 9 मार्क्स से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। अगर हम इसको 9 मार्क्स और दे दे तो ये पास हो जाएगा ना। तो ये जो मार्क्स हुआ क्या हुआ पासिंग मार्क्स हो गया। और पासिंग मार्क्स कितना के इक्वल दिया हुआ 36% के बराबर दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा ना 36% इज इक्वल टू 24% प्लस 9, है ना। तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 36 में 24 गया तो कितना हो जाएगा 12% का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। 3 से काट दीजिए इसको, 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी कि 4% का वैल्यू कितना 3। टोटल मार्क्स कितना होगा 100% होगा। तो इसको कितना से इंटू करना होगा 25 से करना होगा। तो 25 चौके 100 हो जाएगा ना। तो इसको भी इंटू करेंगे 25 से, 25 से कितना हो जाएगा 75। टोटल मार्क्स कितना 75।